हाय जेमिनाई। सो अब हम करने वाले हैं आपकी 2022 की बोनस रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो मंथ्स बचे हुए हैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के ओवरऑल कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी। सो सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल मंथ के लिए। यह हमारे पास दो कार्ड्स आए थे अप्रैल मंथ के लिए, दो टैरो कार्ड। सबसे पहले हम टैरो कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है हमारे पास, पहला कार्ड। सो ये बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में, मे बी फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ है, तो एक रास्ता आपको खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस रास्ते पे अबंडेंस ही अबंडेंस है। राइट, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही परमानेंट, जैसे वो करियर आपके लिए डिसाइड करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, परेशान मत होइए। करियर जिस करियर में भी आप हो, डोंट वरी। मे बी टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता हो, मे बी टाइम ज़्यादा लेता हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मे बी आप उसी चीज़ में परफेक्ट हो और आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्या करियर है जो आपको सूट करेगा। मुझे जहाँ तक 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड से फील हो रहा है ना, कि थोड़ा सा यूनिवर्स आपके साथ प्ले करना चाह रही है, यानी कि थोड़ा सा खेलना चाह रही है कि आप खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हो। राइट, तो यहाँ पे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। अप्रैल के मंथ में डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है, एक नई शुरुआत। आपको जैसे एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, या तो फिर खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। अप्रैल मंथ के लिए बता रहा है हार्डवर्क जितना करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। बाय गॉड, कॉम्बिनेशन देखिए 9 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का, ओ माय गॉड, लिटरली बहुत 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 प्यारा कॉम्बिनेशन है। दोनों को अगर हम मिक्स करके बोले तो यही बताता है कि जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। मेहनत कम करोगे, ज़्यादा फल की चिंता करोगे, तो ये तो फिर लालच है, राइट। तो यहाँ पर जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। अप्रैल मंथ में यही होगा। अप्रैल मंथ में थोड़ा सा नादान वाली एनर्जी से हटिएगा, थोड़ा सा समझदार होइएगा। बच्चों वाली एनर्जी होती है जहाँ पे हम सोचते हैं कि एक दिन में हमने बीज बोए हैं और एक ही दिन में पौधा उग जाएगा, तो इस एनर्जी से थोड़ा सा हटिएगा। हार्डवर्क के ऊपर आप बिलीव करते हो ना, तो यहाँ हार्डवर्क करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि किस्मत से ज़्यादा हार्डवर्क होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के पीछे पड़े हो ना, कि मुझे ये चीज़ पानी है या फिर मुझे सक्सेस पानी है, अब आप गलत चीज़ के ऊपर फोकस करके बोलोगे, मान लीजिए अगर आप ये करोगे, मुझे ये इंसान पाना है, मुझे ये इंसान पाना है, वो इंसान आपकी किस्मत में होना नहीं है, क्योंकि आपको उससे कुछ अच्छा बनने वाला है। फिर आप कहोगे मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, तो फिर आप उसको पा तो लोगे लेकिन वो नहीं मिल पाएगा, दुखी रहोगे आप दिल से, है ना, क्योंकि वो इंसान आपके जैसा नहीं है। आप बस टेम्परेरी के लिए सोचे थे, बस मुझे इस इंसान के साथ आना है। लेकिन इसी बात को अगर हम सक्सेस के लिहाजे से अप्लाई करें, इसको तो हम लव लाइफ के लिहाजे से अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा अगर हम सक्सेस के लिहाजे से अप्लाई करें तो ये बात उतनी ही खूबसूरत हुई जितनी उसमें डम लग रही थी ना, बात है ना, डम लग रही थी ना कि खुश नहीं रह पाएंगे, पता नहीं बंदा कैसा निकल जाए सामने वाला, है ना, उसमें बहुत डम साउंड कर रहा था वो वर्ड, बहुत ही अजीब लग रहा था सुनने में। उतना ही ज़्यादा खूबसूरत ये सक्सेस के बारे में अगर हम बात करें उसमें होता है। पता है कैसे? मान लीजिए कोई चीज़, करियर पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ, उसके अलावा सक्सेस बस आपको पानी है, यू डोंट केयर अबाउट करियर, आप कभी भी करियर चेंज कर सकते हो, लेकिन बस आपको नाम कमाना है। उस चीज़ के पीछे पड़ो आपकी, मुझे नाम कमा के रहना, मुझे नाम कमा के रहना है। एटलीस्ट 4-5 लोग तो मेरे बारे में वाहवाही करें। अगर आप इस चीज़ के पीछे हो ना कि मुझे बस इस चीज़ को पाना है, तो ये उसी लिहाजे से बहुत खूबसूरत है ना। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अप्रैल के मंथ में थोड़ा करियर इल्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा अप्रैल के मंथ में। मे बी आपको ओवर थिंकिंग हो चुकी है करियर के लिहाज से। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या अप्रैल मंथ के लिए। वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ। तो क्यों खुद के ऊपर डाउट करते हो जेमिनी, क्यों खुद के ऊपर डाउट, क्यों खुद को डिप्रेशन में डालते हो, मुझे इतना बताओ। मिट्टी डालो, जो होगा देखा जाएगा। मैं भी मानती हूँ कभी कभी मुझे भी बहुत ऐसे एंग्जाइटी सी होने लगती है कि ओ माय गॉश अब क्या होगा, है ना। लेकिन देखिए, ओवर थिंकिंग करना एक इंसान के लिए बहुत, वो नहीं कहते कभी कभी जहर खाना कैसा होता है, जहर खाना वैसे ही ओवर थिंकिंग करना होता है ना। पॉइजन जैसे होता है हमारे लिए, कितना हानि होता है, कितना मतलब कितना डेंजरस होता है हमारे लिए पॉइजन। अब बस उसके बाद हमने पॉइजन खा लिया, उसके बाद हम कहाँ बचे, मर गए उसके बाद हम। वैसा ही ओवर थिंकिंग होता है। अगर हम ओवर थिंकिंग करके कोई स्टेप लेते हैं ना, तो हम फंसते ही हैं, हमें फंसना ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। समटाइम इट्स गुड कि हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि हम अच्छा कर देते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग में हम इंट्यूशंस के ज़रिए अपना वो काम कर जाता है जो हमें करना होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये उतना ही ज़्यादा दिक्कत हमें दे देता है। तो यहाँ खुद के ऊपर बिलीव करना मत छोड़िए। अप्रैल के मंथ में आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है। अप्रैल के मंथ में जितना हो सके खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, खुद की वैल्यू करनी है, डिप्रेस्ड नहीं होना, जो होगा देखा जाएगा, इस बात को कहना है खुद से।
अभी देखिए मैं ऐसा पता है क्यों कह रही हूँ, अभी आपके पास कोई रास्ता है, अभी आप चेंज कर सकते हो कुछ, एनीथिंग, कुछ भी चेंज कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे फिर, क्यों टेंशन लेना फिर, है ना। तो या टेंशन नहीं लेना। लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ वांड्स। तो यहाँ मई मंथ के लिए मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है, मई मंथ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मंथ रहेगा। बिकॉज मे बी आप में से कुछ लोगों ने अपनी फैमिली से कभी मुलाकात नहीं करी है, यानी कि मे बी कज़न से आपने मुलाकात नहीं करी है अपनी, और बहुत ही वैसी एनर्जी है कि अभी हाल में जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली बहुत बड़ी है एंड बहुत अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, अभी हाल में किसी का बेबी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आप देखने जा नहीं पा रहे थे, लेकिन मई के मंथ में आप ट्रैवल करोगे, उस लिहाजे से मुझे बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है विश फुलफिलमेंट, एक एक बहुत दूरी चेहरा, कभी कभी हम कहते हैं ना ऑनलाइन फ्रेंड, जिस या फिर ऑनलाइन किसी से बात हो रही है हमारी, वो मिल जाए, वैसा कुछ है। सो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये है मुलाकात किसी, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी से बात करते हो, उससे मुलाकात, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आप ज़्यादा ही सोचते थे, ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो यह 8 ऑफ वांड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है। एंड यह 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जिस काम को करना चाह रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। तो यह 8 ऑफ वांड्स, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट, जो चाहते हो वो मिलके रहेगा और जो नहीं है आपका वो जाके रहेगा, वैसी एनर्जी है। किसी को थामना नहीं है, किसी को रोक के नहीं रखना, जो जा रहा है, यानी कि जो एनर्जी देखिए, जब भी मैं कहती हूँ ना कोई जा रहा है तो पता नहीं क्यों आप लोग उसको ऐसा बहुत ही नेगेटिव वे में ले लेते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, लेकिन असल में देखिए कोई जा रहा है इसका मतलब कोई एनर्जी भी जा सकती है, कोई शख्स भी जा सकता है, कोई थॉट जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है वो भी जा सकता है ना। तो यहाँ पे यही आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मैसेज आपको मई मंथ के लिए क्या दिया जा रहा है। वी हैव बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। तो मे बी आप बहुत रोशनी या तो फिर कोई चीज़ के रिलेटेड बहुत कुछ अच्छी बातें जैसे शेयर करो लोगों के साथ, एंड लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो, या आप ही वो हो जो दुनिया में बहुत ही अच्छापन, कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोगों को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और कहते हैं वाह ये इंसान तो बहुत अच्छा है, या आपके बारे में भी वैसी वाहवाही सुनने को मिल सकती है, राइट। एंड यहाँ पे जेमिनी बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड का कार्ड कभी कभी बताता है नेगेटिविटी। मान लीजिए हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा डार्क नाइट बहुत देखी है, आपने डिप्रेशन से डील बहुत करा है, डिप्रेशन आपके जीवन में जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता रहता है तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जीवन में अपने रोशनी की तलाश में रहिए। जहाँ जहाँ कुछ खुशी फील होती है, फील करा, मतलब जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं खुश हूँ, खुश रहा कीजिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मुझे कल परसों का डिप्रेशन है या फिर कल परसों की किसी की बात मुझे बुरी लगी है तो मैं उसी को भी घसीटता हुआ चलूँ, नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही बात नहीं होती। तो बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, राइट। लेट्स सी, अब हम देखते हैं मई जून मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव 9 ऑफ वांड्स। ये थोड़ी स्टक एनर्जी के बारे में बताती है, लेकिन यकीन कीजिए लाइट से स्टेरर जो है ये बहुत अच्छा डेक है, बिकॉज इसमें हर एक कार्ड को ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो यार 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये स्टक एनर्जी नहीं है। 9 ऑफ वांड्स ये वो है कि बस थोड़ा सा रुका हुआ हूँ क्योंकि कुछ डिसीजंस मुझे लेने हैं जो मुझे थोड़ा सा सोच के लेना है। तो मे बी जून का मंथ थोड़ा बहुत डिसीजन में टाइम लगाए, थोड़ा सा टाइम लगे डिसीजंस लेने में, या फिर कुछ फासले नहीं कहते, कभी कभी किसी से दूरियाँ हो जाती तो वो भी कभी कभी हमें खलता है। तो यार 9 ऑफ वांड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि किसी से दूरियाँ आपको जैसे दिक्कत दे रही है, वैसा कुछ। एंड 9 ऑफ वांड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है जून के मंथ में डेफिनेटली खुद की तलाश है, चीज़ों की तलाश है, सही डिसीजंस लेना है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के लेना है। तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वांड्स के कार्ड से। तो यार 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। और हाँ, यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि एकदम फास्ट नहीं आते। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कभी भी कोई चीज़ में रश नहीं करना चाहिए, फास्ट नहीं जाना चाहिए, स्लो चीज़ें जो चल रही है चलने दो, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला बदलेगा, चीज़ों को बदलेगा आपके जीवन में। तो यहाँ पे रश नहीं करना है जून के मंथ में किसी भी चीज़ के ऊपर। मान लीजिए कोई डिसीज़न लेना है उसके ऊपर भी रश नहीं करना है, ठीक है, आराम से सोचिए समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपना, उसके बाद। तो यहाँ 9 ऑफ वांड्स कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। लेट्स सी मैसेज आप लोगों को कौन सा दिया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ अ चॉइस। तो यहाँ पे आप इसके बाद में भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। जून के मंथ में ये जो भी होगा, खुद को समझना, लोगों को समझना, सिचुएशन को अच्छे से समझ के डिसीजन लेना, इसमें में भी आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा में भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ सकता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अ चॉइस, ये मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप।
बेसिकली जून के मंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी जो मैं चूज़ करूँगा अगर वो गलत निकल गया तो मुझे साइड इफ़ेक्ट देगा, सही चूज़ करा तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो सोच समझ के चीज़ों को चूज़ करना है। तो ये मैसेज आपके लिए बहुत काम आएगा। एवरीथिंग इज़ अ चॉइस, ठीक है। लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज है। या जुलाई मंथ वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ये 2 महीने आपके लिए डिफ़िकल्ट मंथ रह सकता है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ देखने को आपको मिल सकते हैं। ये जो इश्यूज़ है ये मे बी कोई भाई बहन की तरफ से आ रहा है, कुछ सिबलिंग की तरफ से। मुझे ये जो भी चीज़ें ये आती हुई दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोगों को मैसेज यही दिया जा रहा है। अटैचमेंट आपकी प्रॉब्लम है जेमिनी। अटैचमेंट क्यों पालते हो? आपको क्यों लगता है कि लाइक सामने वाला कुछ जैसे मैंने सोचा है वैसा ही होगा। मान लीजिए इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हो जेमिनी, है ना, एंड आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि सामने वाला वैसा ही है, केयर करेगा, कद्र करेगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बताओगे कि मुझे यहाँ पे चोट लग गई है तो वो इंसान बहुत कंसर्न दिखाएगा, जैसे आप दिखाते हो सामने वाले को कंसर्न, राइट। लेकिन सामने वाला वैसा नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप दुखी हो जाओगे। तो क्यों दुखी होना, इतना एक्सपेक्टेशन लगाना क्यों है? ज़रूरी थोड़ी आप किसी के लिए इतना कर रहे हो तो कोई आपके लिए भी करे। आपके जीवन में ना एक्सपेक्टेशन लगाना बहुत प्रॉब्लम देती है। इससे पहले भी मैंने जेमिनी की रीडिंग करी है, लेकिन इस बार बहुत ही डिफरेंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन आपको प्रॉब्लम देती है बहुत ज़्यादा। देखिए, आप रिमाइंड करिए पास्ट से अभी तक, आपको याद आएगा आपने हर वक्त एक्सपेक्टेशन लगाया है चीज़ों से। एक्सपेक्टेशन ही जीवन, वो मोह रखना, वो मोह पालना, अटैचमेंट रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, अटैचमेंट रखना कि मुझे पता है ये इंसान मेरे साथ रहेगा ज़िंदगी भर। वो नहीं रहा तो आपको दुख होता है उस बात पे। ये अटैचमेंट होता है, मोह होता है ना। या तो मोह, अटैचमेंट, जिसको मुझे अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें मत लगाया कीजिए किसी से भी। ये दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी बर्बाद करने में बहुत माहिर होती है। सच बता रही हूँ, ये एक्सपेक्टेशन लगाना, अटैचमेंट पालना, ये बहुत अच्छे से, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ज़िंदगी बर्बाद करती है किसी की भी। तो या एक्सपेक्टेशन नहीं लगाइए किसी से, अटैचमेंट मत पालिए। दूर दूर तक जब रहोगे ना इंसानों से, या फिर दूर दूर तक जब आपकी मुलाकात लोगों से होगी, या फिर मान लीजिए आपको अपनी लिमिट्स पता होगी तो आप लिमिट में रहोगे लोगों के साथ, राइट। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ के रिलेटेड जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में आई मीन या तो जुलाई के मंथ में अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचना है। दूसरे की सक्सेस देख करके वो नहीं करना कि यार मेरे पास नहीं है, राइट। उसको कहते हैं जेलसी की भावना रखना, ये नहीं करना। आगे बढ़ गया वो, उसकी किस्मत, आगे बढ़ गया, उसने हार्ड वर्क हो सकता है करा होगा, राइट। किसी को भी अपने से कंपेयर नहीं करना। लेट्स सी मैसेज आपके लिए क्या है। टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। वाओ वाओ, बहुत 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 ही खूब मैसेज है। तो यहाँ जुलाई के मंथ के लिए मैसेज है टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। ये बता रहा है, डायरेक्टली इशारा कर रहा है लव लाइफ में। बहुत स्पेशल मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि ये डायरेक्टली इशारा कर रहा है आपके लव लाइफ में। मे भी आप लव लाइफ में एक्सपेक्टेशन लगाया था आपने कुछ, और वो बहुत ही गंदे तरीके से आपको टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड आपको उसके लिए मैसेज ये दिया जा रहा है कि अभी जो आपको उससे दर्द मिला है उसको अपनी ताकत बनाइए और कुछ नया करके दिखाइए। मान लीजिए कि कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और आपको लगता था ये इंसान मेरी बहुत केयर करता। अनफॉर्चुनेटली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। आपको चोट लगी है, आपको कहीं पे बहुत तेज़ चोट लगी है, कुछ भी ऐसा हुआ है, सामने लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ बन जाइए। मैं कहूँगी पता है, लोग हमारी वैल्यू तब नहीं करते ना जब हम, मतलब लोग हमारी वैल्यू कब नहीं करते? जब हम कुछ नहीं होते। अब कुछ नहीं हो, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। कुछ बन जाओ, 10 लोग आएंगे आपको बोलने के लिए। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बोलेगी कि आपको चोट लगी तो मरहम लगाओ उसके ऊपर। वो फिर एक इंसान के बोलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही सेम मैसेज आपको दिया जा रहा है, बहुत नॉर्मल, बहुत ही सिंपल मैसेज। टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। रोना धोना नहीं है अगर कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है तो इट्स ओके। जाओ, मैंने ऐसे 10 लोग खड़े कर दिए हैं जो अब मेरी केयर करते हैं, लेकिन मुझे अब तुम्हारी केयर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम केयर नहीं, तुम दिखावा करते हो। तो इस बात को समझ रहे हैं अपनी बात को। तो जुलाई मंथ में ये चीज़ें बहुत होंगी। लेट्स सी जुलाई अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है। अगस्त वी हैव जस्टिस। वाओ, तो यार जस्टिस का कार्ड बता रहा है अगस्त मंथ में। जैसे जस्टिस होना, कर्मा बैलेंस होना। में भी कुछ चीज़ों में आपकी गलती ठहराई जा रही थी कि आप गलत हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि क्या गलत,
ऐसा भी क्या मैंने कर दिया जो मैं गलत हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे उस बात को समझ आएगी आपको कि यार कभी कभी ना सिचुएशंस वैसे हो जाते हैं, नहीं सामने वाला गलत होता है, नहीं हम गलत होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि पास्ट में जो हमारा इंसान रहा है हमारे साथ, या फिर मान लीजिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरा जो एक्स है वही बुरा है ना। हम ये नहीं देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके एक्स बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं नालायक, लेकिन नहीं, ऐसा होता है कुछ कुछ की सिचुएशन में कि सामने वाला भी अच्छा होता है, हम भी अच्छे होते हैं, लेकिन सिचुएशन वैसी हो जाती है। तो यहाँ पे समझना, समटाइम्स सिचुएशन ही ऐसी होती है, ना गलती सामने वाले की होती है ना मेरी होती है। तो यहाँ पे अगस्त मंथ में यही सारी चीज़ें चलेंगी। अगस्त मंथ में कर्मा बैलेंस होगा। बेसिकली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है आपकी और आपकी फैमिली के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। मे बी कुछ थर्ड पार्टी या फिर कोई रिलेटिव ने आपके मे बी फैमिली में कुछ लड़ाई लगवाई है जो आप लोगों को समझ नहीं आ पा रही है अभी, एंड बस दूरियां देखने को मिल रही है रिश्तों में। ये भी चीज़ आपको समझ आएगी अगस्त के मंथ में। कोई है ऐसा आपके घर में जो आपका अपना बन के बैठा हुआ है, लेकिन असल में वो है नहीं। समझ रहे हो, वो कोई है जो आपके घर में बहुत ही आपको बोलता है कि हाँ, वो नहीं कहते कभी कभी हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोग ना बटरिंग बहुत अच्छा करते हैं, मतलब मक्खन बहुत अच्छा लगाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना पीठ पीछे बहुत बुरे होते हैं, सामने बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका यही खासियत होती है कि बहुत बहुत बटरिंग करेंगे। मान लीजिए किसी चीज़ में आपकी गलती, आपको लग रहा है आपकी गलती, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं तुम्हारी गलती तो नहीं है, तुमने क्या गलत करा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बटरिंग ज़्यादा करते हैं। तो जस्टिस का कारण आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो इंसान का फेस, रियल फेस आपके सामने आ सकता है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये शिफ्टिंग के बारे में बता रहा है। मे बी एनवायरनमेंट, मे बी आपकी सोसाइटी, जिस भी जगह पे आप रहते हो, जिस भी कॉलोनी में आप रहते हो, जिस भी गली मोहल्ले में आप रहते हो, मे बी वहाँ के लोग ऐसे हैं जो हर बार कुछ ना कुछ होता है और आपका ही नाम फंसा देते हैं कि इसकी गलती है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो अगर कुछ ऐसा है यहाँ पे जेमिनी, तो उससे रिलीफ, उससे पीछा छोड़ना। मे बी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के लोग टॉक्सिक हो गए हैं आपके लिए। बिकॉज एक टाइम था जब किसी से किसी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक टाइम अब है जब मतलब है और लोग बातें बहुत बनाते हैं, है ना, आपके बारे में, या फिर जिससे भी मतलब जो भी है उस चीज़ के बारे में बातें बहुत बनाते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपकी सोसाइटी बहुत, या तो फिर बहुत ही उसमें बहुत ही ऐसे चुगलखोर लोग रहते हैं जो चुगली करते हैं, गॉसिप ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे उसके लिहाजे से शिफ्टिंग है। अगस्त के मंथ में शिफ्ट कर सकते हो कहीं पर। 10 एंड 11 नंबर है, मैंने नोटिस नहीं करा था। लुक 8, 9, 10, 11, वाओ। तो यहाँ पे 10, 11 का कार्ड ही बता रहा है एक नई शुरुआत के बारे में। वापस से चीज़ें फिर से स्टार्ट होना, जस्टिस होना, बेसिकली इंसाफ होना आपके साथ, इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मैसेज आप लोगों को कौन से दिए जा रहे हैं। वी हैव यस्टरडे, नाउ, टुमारो। तो आपको ये चीज़ अगस्त के मंथ में जानना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ को टालना नहीं है, आराम से अपने काम को करना है। चीज़ों को टालने से क्या होता है, वो काम बड़ा बनता है, राइट। तो चीज़ों को टालना नहीं है, कल परसों करके अभी करना है जो करना है। तो ऐसी एनर्जी में रहना, ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट करना, ये आप करोगे अगस्त के मंथ में। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। सितंबर मंथ में हैप्पीनेस से, खुशियाँ हैं। मे बी आपका एनवायरनमेंट में ही निकलती थी। मुझे यहाँ पे वास्तु कुछ दिखाई दे रहा है, वास्तु के रिलेटेड कुछ ऐसा था कि कभी कभी होता है ना कि वास्तु के हिसाब से घर नहीं होता तो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, और फिर वो होने लगता है कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो मे बी ऐसा कुछ है। और आप अभी करंट में जिस भी घर पे रहते हो उसमें, तो यहाँ पे एक शिफ्टिंग मुझे अगस्त के मंथ में दिखाई दे रही है। उसके बाद हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। फैमिली के लिहाज से जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, जिसमें बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, लिटरली मैं महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही बुरे वर्ड्स, बहुत ही हार्श वर्ड, ओ माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड। मे बी आपके घर में जब लड़ाइयाँ होती है तो जो घर का सबसे बड़ा इंसान है, जो लाइक बोलते हैं ना, जो जैसे कैसे कहते हैं कि जो घर संभालता है, मे बी वही बहुत ज़्यादा अपशब्द कहता है लड़ाइयों में। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जो फील कर पा रही हूँ ना, आई कांट एक्सप्लेन डूड, मतलब बहुत ज़्यादा अपशब्द, बहुत ज़्यादा, और इतनी हार्श वर्ड जो लिटरली ऐसा करते था कि ओ माय गॉड मत बोलो अब यार, हो गया बस, है ना। कभी कभी वो बातें भी हमें बहुत चिढ़ सी देने लगती है। तो यहाँ पे मे बी बहुत बहुत हाइपर कोई हो जाता है लड़ाइयों में। तो यहाँ पे उस लिहाजे से अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ में, तो सितंबर मंथ में डेफिनेटली हैप्पीनेस देखने को मिलेंगी। जो लड़ाई झगड़े थे वो अब सॉल्व हो रहे हैं, वापस से प्यार आ रहा है लोगों के बीच, खुशियाँ आ रही हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों में। अब वो नहीं होता, वो नहीं होते जो पहले होता था ना, लड़ाई झगड़े रोना धोना, अब वो नहीं होता, अब नॉर्मली हो रहा है जो हो रहा है। तो बहुत ही नॉर्मल एनर्जी आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलेगी।
मैसेज देख लेते हैं हम सितंबर मंथ के लिए। वी हैव से लेस डू मोर। तो यहाँ पे कहना ज़्यादा नहीं है, बस करते जाना अपने काम को। आपका मेहनत बताएगा। लोगों को ये मत बताइए कि मैं मेहनत करते चल रहा हूँ, मैं मेहनत करते चल रहा हूँ, मैं 10-15 घंटे जग रहा हूँ अपने काम को करने के लिए। नो, कोई समझेगा नहीं। आपका मेहनत खुद ब खुद बताएगा लोगों को कि आप आपने कितना स्ट्रगल करा है। समझ रहे हो? तो या से लेस डू मोर, कहिए कम करिए ज़्यादा। ये सितंबर मंथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहो कम करो ज़्यादा। ये बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज आपको दिया जा रहा है। से लेस डू मोर, करते जाइए अपना काम। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के लिए 2 कार्ड्स आए थे। वी हैव एस ऑफ वॉन्स। तो अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली ध्यान, अक्टूबर के मंथ में बेसिकली करना क्या है, फोकस लगाना। आप में से कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। मुझे जजमेंट की एनर्जी महसूस हो पा रही है। लोग जजमेंट की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती है। अवेकनिंग बता के नहीं आती, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मुसीबतें जो होती हैं, जो अवेकनिंग्स होते हैं। सो या एस ऑफ वॉन्स का कार्ड बता रहा है लुक, जजमेंट की जो एनर्जी आती है ना, वो कभी भी बता के नहीं आती है ना, मैंने जो इससे बताया आपको भी। सो या यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी अवेकनिंग, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा प्यार, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा बैलेंस देखने को मिल सकता है आपको। या पेज ऑफ पेंटिकल वी हैव। तो पेज ऑफ पेंटिकल सिक्योरिटी के बारे में कि हाँ भाई, जहाँ से पैसा आ रहा है वो पैसा आता रहेगा। उसमें कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई कोई ऐसे जॉब होते हैं जिसमें हम कहते हैं ओ माय गॉड, लाइक अभी अगर कल मान लो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा बॉस कहेगा कि अब कल मत आओ, तुम्हें पैसा भी उस चीज़ का काट लिया जाएगा, राइट। तो वैसा कुछ नहीं है, तुम करो चाहे ना करो, तुम्हें पैसे मिलने ही हैं। तो यहाँ पे वैसा कुछ सिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि यहाँ पे जैसे या अक्टूबर मंथ में जैसे बहुत सारी स्टेबिलिटी और बहुत सारा सिक्योरिटी, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स सी मैसेज क्या है। वी हैव सक्सेस। वाह, तो यहाँ हमें भी हो सकता है सब अक्टूबर के मंथ में आप में से कुछ लोग को सक्सेस मिले, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए हम कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैंने इसे कहा ना, अनएक्सपेक्टेड सा बैलेंस, अनएक्सपेक्टेड सा, मैंने कुछ इसी से रिलेटेड कहा था, नाइट ऑफ कप्स से रिलेटेड। खैर, तो यहाँ पे मुझे वर्ड्स याद नहीं है, वरना मैं आपको भी याद दिलाती। खैर, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मैंने बोला था अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, आई थिंक। तो यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है, एक मे बी आप कोई फंक्शन अटेंड करो या फिर आप कहीं पे घूमने जाओ और नवंबर के मंथ में, एंड मे बी कोई इंसान आपको मिल सकता है, तो फिर कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लग सकता है, और लोगों को भी वो इंसान अच्छा लगता है, लेकिन मे बी आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे वो इंसान, एंड आप ऐसा हो जाओ कि मुझे उस इंसान का नंबर चाहिए, मुझे उससे बात करना है बस। वो बहुत अच्छा दिखने में है, वो उसकी बातें बहुत प्यारी है, मतलब वो दिखने में भी बहुत क्यूट है, तो मे बी आपको कोई बहुत अच्छा लग सकता है, एंड मे बी इस इंसान का ऑरा बहुत प्यारा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीव बहुत होगा इस इंसान के ऊपर स्टार्टिंग से। मैं यहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, बिलीव यहाँ पे बहुत मैटर करेगा आपका। नवंबर से पहले मतलब यहाँ पे अक्टूबर के लास्ट में कोई ना कोई एक इंसान मिलेगा आपको, लिटरली, जो हर बार आपको डाउट करवाएगा। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स नवंबर के बीच में 15 से लेकर के 18 तारीख तक के बीच में है, आपका कोई ना कोई फंक्शन आप अटेंड करोगे, या फिर कोई ऐसा गेट टुगेदरिंग हो सकती है जहाँ पे इन्जॉयमेंट हो रहा हो बेसिकली। एंड यहाँ पे ये आपको इंसान मिल सकता है। स्टार्टिंग पे आपको ट्रस्ट बहुत ट्रस्ट होगा कि अगर कोई कह भी रहा होगा ना ये इंसान बुरा है, आपको नहीं यकीन होगा। यू आर लाइक, मुझे पता है, मैंने देखा है। कभी कभी कुछ लोगों को देख के लगता है कि हाय, ये इंसान तो बहुत ही स्वीट होगा, राइट। तो या वैसे ही कुछ नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी मैसेज। वी हैव यू मैटर। तो ये इंसान आपको ऐसा बिलीव दिलवाएगा कि आप मैटर करते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि आप मीन नहीं करते। हम कितना भी कह ले, यकीन करिए, हम जितना भी कह ले कि हमें पता है हमारी वैल्यू, हमें पता है हमारा वर्थ, लेकिन असल में ना, जब तक कोई हमें बार बार ये पॉइंट आउट ना करे कि तुम सच में वर्थ इट हो, तुम सच में कितने प्यारे हो, तब तक हमें वो चीज़ समझ नहीं आती। समझ रहे आप मेरी बात को? वो चाहिए होता है हमें। तो या यू मैटर। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको बता रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना। मुझे यहाँ पे ये दोनों मंथ में, जून जुलाई में मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना दिखाई दे रहा है। मे भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप, जिससे आप निकल रहे हो, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्टकनेस आपको फील होगी। लेकिन खैर, यू मैटर। तो आपको ये इंसान बताएगा कि आपकी भी कोई अस्तित्व है, आप भी मैटर करते हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही, जिसको भी आप प्यार दे रहे हो, वही इम्पॉर्टेंट है, नहीं, उसके बिना, लाइक यानी कि आपके बिना वो इंसान भी अधूरा है, राइट। तो ये याद दिलाना किसी को। वाह। नेक्स्ट दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस। वी हैव द सन।
वाह, तो यह सन की एनर्जी, हैप्पी एनर्जी। देन वी हैव टू ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे उससे निकलना मे बी आपको सेल्फ बिलीव नहीं है, सेल्फ डाउट आपको बहुत है, या तो फिर आप खुद को लेकर के केयर नहीं करते, खुद को लेकर के आपको ऐसा लगता है खुद की क्या ही केयर करना, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे सामने से कोई एफर्ट नहीं डालना। तो यहाँ द सन का कार्ड इस चीज़ के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो भी काम आप करते हो आपको देखने को मिलेगा, या आप जो भी कर रही हो उसमें एक नई एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी। एंड टू ऑफ सोर्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है इल्यूजन से निकलना, ठीक है, कोई आपको इल्यूजन में से निकालेगा। मे बी आपको लगता है प्यार का मतलब सिर्फ इस्तेमाल करना होता है, या फिर आपको लोगों ने ये बता दिया है। कभी कभी होता है ना कि हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हवसखोर लोगों के साथ हो जाता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि प्यार का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होती है, राइट, कि जहाँ पे इस्तेमाल करना ही होता है प्यार का मतलब। लेकिन उसके अलावा जब हमें कोई ये चीज़ रियलाइज़ करवाता है कि प्यार का मतलब रिस्पेक्ट होता है, प्यार का मतलब होता है कि तुम रिस्पेक्ट दो, तुम मुझसे रिस्पेक्ट लो, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, इक्वालिटी। जब हमें प्यार मिलता है ना तो हमें इक्वालिटी समझ आती है कि ये इक्वल चीज़ें हम समझ पाते हैं, यानी कि हम भेदभाव नहीं करते फिर चीज़ों में। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। हम जिससे पहले बहुत लड़ाइयाँ करते थे, हमें लगता है नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो भी गलत नहीं है, वो भी बेचारा सही ही कह रहा है जो कह रहा है। और मैं भी कह रहा हूँ, कभी कभी हम सिबलिंग्स भी होते हैं तो बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन जब हमें कोई ऐसा शख्स मिलता है ना जो हमें खुद की वैल्यू करवाता है, तो वो बताता है नहीं लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं, असल में वो जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जो सिबलिंग्स हैं, तुम्हारे जो भाई बहन है, वो जो तुम्हारे साथ है वही असल में तुम्हारे लिए है, राइट। तो प्यार बहुत सारी चीज़ों को एहसास करवाता है ना। तो यहाँ पे ये इल्यूजन से आप निकलोगे। लेट्स सी मैसेज आपको क्या दिया जा रहा है, योर पेशेंस इज़ योर पावर। तो मे बी यहाँ पे एक अलग से आपका नेम फेम मुझे दिखाई दे रहा है। सक्सेस मिलना अलग होता है, नेम फेम मिलना अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर के मंथ में नेम फेम आपको मिलेगा, और आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि पेशेंस रखना जीवन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइम था जहाँ पे आप सोचे थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दिसंबर तक ना आपको ऐसा लगेगा अच्छा हुआ मैं अभी तक ज़िंदा था, मैं इन सारी चीज़ों को देख पाया, राइट। तो पेशेंस आपका पावर है, पेशेंस रखिए, ठीक है। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।